आज का टॉपिक है मंत्र काम क्यों नहीं करते। आपको पता है 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मंत्रों में है। पहले के जमाने में बड़े बड़े अस्त्र होते थे। अगर आप देखेंगे अर्जुन, महारथी कर्ण, भीष्म पितामह, या फिर प्रभु श्री राम के जमाने में, या प्रभु श्री कृष्ण, ये सब जो अपने अस्त्र चलाते थे, वो अस्त्र क्या थे पता है? मंत्र थे। एक्चुअल में आपने महाभारत में देखा होगा, जो सीरियल आती थी रामानंद सागर की, कि बड़े बड़े योद्धा अपने किसी मंत्र का उच्चारण करते और उनके हाथों में तीर आ जाता था, उनके हाथों में शस्त्र आ जाता था, और फिर वो इसका प्रयोग करते। कई बार कोई ढाल आ जाती थी उनको बचाने के लिए। याद है कि किसी ने बाण चलाया और उसने मंत्र का उच्चारण किया, तुरंत उसके ऊपर एक कवच सा बन गया। ध्यान आ रहा है आप लोगों को? किसी ने देखा है? हाँ सर। हाँ हाँ। हाँ जी सर। एक्चुअल मंत्र ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो सबके लिए काम नहीं करते। उनके कुछ नियम है, और उस नियम से जो कनेक्ट नहीं होता है, उसके लिए वो मंत्र कुछ नहीं, शून्य शून्य। अब मंत्र काम करने की कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोग को बता देता हूँ, मैं वो आपको समझना होगा। अगर मैं अपनी इस बॉडी की बात करूँ, हमारे इस बॉडी में कितने मर्म स्थान है? अगेन गोइंग बैक टू द बेसिक्स, हम लोग डेली डिस्कस वन करते जीरो हैं, एट डेली डिस्कस करते हैं और डेली भूल जाते हैं। 108 सर। राइट, 107 प्लस 1। एक मर्म स्थान जो है, वो कहीं ना कहीं जो हमारा सातवां चक्र है, सहस्त्र चक्र, सहस्त्र चक्र, इस पे, ठीक है। और इन मर्म स्थान पे, इन मर्म स्थान के देवता होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ, बेसिक है। ठीक है जी। जब आप मंत्र जाप करते हो, तो हमारे शरीर के इन मर्म स्थान पे डायरेक्ट उनका हिट होता है। अब मंत्र जो है दो तरीके से किया जाता है, आपने देखा होगा। एक होता है मानसिक और दूसरा होता है वाचिक। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? जी। जी सर। एक होता है मानसिक और दूसरा कौन सा होता है? वाचिक। वा- आपके हिसाब से कौन सा मंत्र जाप सबसे ज्यादा बेटर है? वाचिक सर। मानसिक। मानसिक, मानसिक वाचिक, मानसिक वाचिक, ठीक है। वाचिक सर। वाचिक। एनीबॉडी एल्स? अगर देखा जाए तो दोनों का अपना इफ एंड बट है, लेकिन जितने न्यू कमर है, न्यू कमर का मतलब जानते हो, जो नए लोग हैं, वो अगर मानसिक करेंगे तो सफल नहीं होंगे। ये मेरा अनुभव कहता है। उसके पीछे कारण क्या है, कोई बताएगा? सर वाइब्रेशंस होती है ना, वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं उससे। इसका मैं सबसे मुख्य कारण बताता हूँ मैं। आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हमारे शरीर में क्या है? टॉक्सिन्स है, राइट। जब हम मानसिक करते हैं, मानसिक मंत्रोपचार करते हैं, तो उसमें कौन कौन से प्लांट यूज होते हैं? मून होता है, फिर हम्म। जुपिटर होता है, फिर हम्म। मरकरी होगा सर। मर्क्यूरी होता है। ठीक है जी। और जब हम वाचिक करते हैं, वहां पे कौन यूज होता है? मर्क्यूरी होता है। और ऑप्शनल है जुपिटर। और बाद में एड ऑन हो जाता है मून। मून पहले कभी नहीं आता है। समझने की कोशिश कीजिए। जो व्यक्ति पीड़ित है, जो व्यक्ति अपनी एक पीड़ा में है, उस व्यक्ति को मैं कहूंगा आप मानसिक मंत्र जाप करो, क्या वो मानसिक मंत्र जाप उसका ध्यान लग पाएगा? नहीं। मैं समझना होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है पता है, ये दोनों में अंतर है। ये जो क्रिया नहीं है, ये क्रिया और इस क्रिया में, दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? कि जो मानसिक मंत्र जाप है, जो मानसिक मंत्र जाप है, वो किससे हो रहा है?
वो हो रहा है मून से, मन से। मैं राइट है? यहाँ पे आप यस क्या कर सर। रहे हैं? मन से कर रहे हैं, माइंड। और यहाँ पे किसका प्रयोग कर रहे हैं? वाणी। वॉइस। वाणी अर्थात वॉइस। ठीक है। तो व्यक्ति हठ योग का प्रयोग करके, हठ योग का प्रयोग करके वाचिक मंत्र जाप कर सकता है। लेकिन आप लोगों को जब कहता हूँ किसी ग्रह का मंत्र जाप करना, तो मैं आपको क्या कहता हूँ? बॉस, आप वाचिक करिएगा, मानसिक मत करिएगा। याद आ रहा है, मैंने कई बार ये बात कही है। क्यों कही है ऐसी बात? हाँ जी। क्योंकि मुझे पता है आपके कुंडली में, आपके कुंडली में प्रॉब्लम है, आप मानसिक नहीं कर पाएंगे। आप मानसिक करने बैठेंगे, फिर मेरे पास वापस आएंगे, सब मन नहीं लग रहा है क्या करूं, सब ध्यान नहीं लग रहा है क्या करूं, सब आधा एक मिनट से ज्यादा मैं कर ही नहीं पा रहा, रास्ता पता है। फिर मैं आपको वही कहूंगा, वाचिक कीजिए। इसलिए पहले ही कह लेता हूं, आप वाचिक करो। मानसिक मंत्र जाप इज द नेक्स्ट लेवल, वाचिक मंत्र जाप इज द फर्स्ट लेवल। पिक्चर क्लियर? यस जब सर। आप वाचिक मंत्र जाप करते हो, स्टेप नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। जब आप वाचिक मंत्र जाप करते हो, तो पहले मंत्र कहाँ अटैक करता है? सबसे पहले उसका अटैक किस पे होगा, कोई बताएगा? बॉडी पे सर। बॉडी पे, या परफेक्ट मन पे। आंसर, बॉडी पे। और किसके थ्रू होता है वो? 108 मर्म स्थान के थ्रू। परफेक्ट आंसर। जब हम वाचिक मंत्र जाप करते हैं, तो पहला स्टेप क्या होता है पता है? आपके बॉडी पे सीधा वो मंत्र का प्रभाव पड़ता है। जब मंत्र का प्रभाव पड़ना चालू हुआ, उसके बाद क्या होगा? स्टेप 1 में बॉडी में क्या होगी? डिटॉक्सिफिकेशन। जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, वो उन मर्म स्थानों पे जाकर के शरीर के जो भी दोष है उसको निकालना चालू करता है। दिस इज स्टेप नंबर 1। क्लियर? हाँ जी। यस सर। इसके यस बाद, सर। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। जब आपका टॉक्सिफिकेशन, जो भी आपके शरीर के टॉक्सिन्स है, दोष है, वो निकल जाते हैं, तब क्या होता है पता है? तब आपको आपके भौतिक चीजों में परेशानियां जो थी वो कम होने लगती है। ठीक है? फिर आपको समझ में आता है, बॉस समथिंग इज गोइंग गुड नाउ, कुछ तो अच्छा हो रहा है। समझने की कोशिश कीजिए, कुछ तो अच्छा हो रहा है। और जब वो कुछ अच्छा होने के पीछे का तर्क क्या है, कि आपकी जो समस्या है वो हल होने लगती है। आप मंत्र जाप क्यों कर रहे हैं? जैसे मैं आपको कहता हूँ दशा लॉर्ड का मंत्र जाप करो, हमेशा कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि दशा लॉर्ड के पास एक अथॉरिटी है। आप जब उसका मंत्र जाप करते हो, आप उसको क्या करते हो? अट्रैक्ट करते हो। उसको क्या करते हो आप? सम्मोहित करते हो। वैसे हम कौन होते हैं उसे सम्मोहित करने वाले? हम खुद सम्मोहित होते हैं उसके थ्रू। लेकिन आप जब उसको अपने करीब बुलाते हो, तो वह शक्ति आपके पास आती है। वो शक्ति पहला स्टेप क्या करती पता है? हाँ, वो शक्ति सबसे पहला स्टेप जो करती है वो ये करती है कि आपको अपने स्वभाव के हिसाब से ढालती है। छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। आपकी दशा चल रही है शनि की, आपने शनि का मंत्र जाप शुरू कर दिया, ओम शन शनिश्चाय नमः, या फिर ओम पाम प्रेम प शनिश्चराय नमः। इसमें भी दो टाइप के मंत्र हैं, एक होता है वैदिक मंत्र, दूसरा होता है तंत्रोक्त मंत्र। तंत्रोक्त मंत्र जो होता है वो बहुत जल्दी काम करता है, लेकिन उसके जो नियम है थोड़े सख्त होते हैं। मतलब वो फिर उल्टा थप्पड़ भी तुरंत देता है। वैदिक मंत्र जो है वो धीरे धीरे काम करता है, बट वो आपको ज्यादा परेशान नहीं करता है कि अगर गलतियां हो जाए तो भी, क्योंकि तंत्रोक्त मंत्र में एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है। वैसे आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए। अब कोई व्यक्ति मंत्र जाप कर रहा है, उसने शनि का मंत्र जाप आरंभ कर दिया। सबसे पहले शनि उसके लिए अनुकूल होंगे और थोड़ा सा उसको रास्ता दिखाना चालू करे। दूसरा, नेक्स्ट स्टेप में शनि जब उसके जीवन में आएंगे, तो क्या करेंगे? वो अपने हिसाब से उसको चलाना चाहेंगे। शनि किस चीज का कारक है? डिसिप्लिन का। कर्म। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का। सबसे पहले उसके जीवन में डिसिप्लिन लाएंगे वो। और जब वो डिसिप्लिन हो जाएगा, समझ लेना
कि उस व्यक्ति के ऊपर मंत्र का प्रभाव हो चुका है। लेवल 1 डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ठीक है जी, पिक्चर जी क्लियर। सर। अब जो लेवल 2 होता है, लेवल 2 होता है डिटॉक्सिफिकेशन के बाद, वो होता है क्या, कोई हम्म, बताएगा? एनी आइडिया, एनी गेस? मन के ऊपर असर होता है सर। देखिए सर अब, बैलेंसिंग। हाँ समझने की कोशिश की, आपने शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। अब मंत्र क्या है? मंत्र एक एनर्जी है, ऊर्जा है, ऊर्जा। मंत्र क्या है? एक एनर्जी है। मैंने एक क्लास बीच में ली थी, आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं करके मैंने वीडियो डाल दिया था, आप लोगों ने वो क्लास देखी थी? मंत्र, तंत्र और यंत्र में अंतर, और एक क्लास मैंने और ली थी पीछे मंत्रों के ऊपर। ठीक है, तो आपने अगर वो 2 क्लास देखी हो, मैंने उस समय बताया मंत्र क्या है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। आप जो शब्द बोल रहे हो, किसी को बुलाते हो, राइट, किसी शब्द को रिपीटेडली बोलते हो तो एक ऊर्जा जनरेट करते हो। अब उस ऊर्जा ने सबसे पहले आपको डिटॉक्सिफिकेशन किया। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? एनर्जी डेसिपेशन। जब मैं कहता हूं मंत्र काम क्यों नहीं करते, उसका कारण समझने की कोशिश कीजिए कि आप ना उस मंत्र की इंटेंसिटी को यूज नहीं कर रहे। मंत्र काम तब करेंगे, मंत्र काम तब करेंगे जब वो मंत्र अपनी ऊर्जा को आपके शरीर में, आपके इस पंच तत्व शरीर में डेसिपेट करेंगे। और इसका जो थर्ड स्टेप होता है, वो होता है, उससे भी एडवांस स्टेप है, एनर्जी एक्सट्रैक्शन। स्टेप 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। साधु महात्मा इन्हीं स्टेप्स का यूज करते हैं। ऑब्लिक कन्वर्जन। पहले स्टेप में क्या हुआ? पहले स्टेप में उसने आपके तत्वों को क्लीन करने की कोशिश की। दूसरे स्टेप में क्या हुआ? एनर्जी ने डेसिपेट किया। स्टेप 2, तो ऊर्जा जो आपके शरीर में है, क्योंकि उसने पहला काम कर दिया। देखो ऊर्जा कहीं ना कहीं यूज होती है, ध्यान में रखना। पहली ऊर्जा क्या हुई, इसलिए कई लोग, बार लोग कहते हैं कि भाई आप ना कुंडली शक्ति जागी मत को तो फिर बहुत ऊर्जा जनरेट होती है, ये है, वो लोग डराते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी मंत्र अगर आप स्टेप बाय फॉलो करते हो तो सबसे पहले वो अपने ऊर्जा को उस शरीर में स्थापित करने के लिए उस शरीर को उस तरह से बनाती है। ऊर्जा कहीं ना कहीं स्टोर की जाती है ना। ट्रांसफॉर्मर क्या है, कैपेसिटर क्या है, कि कोई साइंस का स्टूडेंट होगा उसको पता है वो कैसे काम करता है। आप अपने घर में, आपके घर में बिजली जाती है तो आप लोग घर में क्या रखते हो? बैटरी, इन्वर्टर। इन्वर्टर, उसमें बैटरी होती है ना। बैटरी हाँ में ही जी। तो ऊर्जा स्टोर करते हो आप। हाँ। ऐसे हमारा शरीर भी एक बैटरी है। सबसे पहले ऊर्जा का यूज किया जाता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। जब तक डिटॉक्सिफिकेशन शरीर का नहीं होगा तब तक कोई मंत्र काम नहीं करेंगे। जैसे जैसे डिटॉक्सिफिकेशन होना चालू होता है आपका मंत्र काम करने लगता है। अब नेक्स्ट स्टेप है एनर्जी डेसिपेशन। हमें समझना होगा एनर्जी एनर्जी डेसिपेशन। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, ठीक है। जो ऊर्जा है, ऊर्जा जो है वह सबसे नीचे वाले चक्र में बैठी रहती है, वहां पे शांत बैठी हुई है। और उसका संबंध किससे है पता है? किससे है? किससे है? कौन से भाव से देखो, इसका संबंध है? एनर्जी कहाँ बैठी है, किस भाव में बैठी है? एक ले लिया एक सर। 8 हाउस, परफेक्ट आंसर। आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो ऊर्जा है वो यहाँ छुप के बैठी हुई है। और जब तक ये ऊर्जा यहाँ से आप निकालोगे नहीं, ये ऊर्जा किसी काम की नहीं है। ये तो बात वही हो गई कि आपके पास खजाना गड़ा हुआ है लेकिन आपको पता ही नहीं है। सागर मंथन जो हुआ था वो इसका एक उदाहरण है। समुद्र की गहराई में खजाना गड़ा हुआ था, इसका मंथन करना पड़ा। तो पहले क्या निकला? विष निकला। इसके बाद ही अमृत मिला था। याद है कुछ? हाँ जी। हाँ जी।
एट्थ हाउस। हाँ जी सर। और एट्थ हाउस को मैं क्या कहता हूँ? गंदा पानी, कालपुरुष की कुंडली में। उस गंदे पानी से, उस गंदे पानी से आपको हीरे को धोना है। और एट्थ हाउस हमारी कुंडली में क्या है? हमारा रेक्टम वाला स्थान, जहां से हम मल मूत्र त्यागते। समझने की कोशिश है। हमारा वो स्थान जिससे हमारे बॉडी के सभी दोषों को निकालते हैं। उन्हीं एरियाज में कुंडलिनी शक्ति बैठी रहती है। और वो कुंडलिनी शक्ति को हमें जागृत करना होता है। ये मैंने विकिपीडिया से ही सोच निकाला हुआ है कि आजकल कॉपीराइट के बड़े लफड़े हैं और इतना समय नहीं था कि मैं इस चित्र को ढंग से बना पाता। अब आप थोड़ा लॉजिकली सोचिए। उसने शरीर के स्थान पर इफेक्ट किया, आपको हीलिंग आरंभ कर दी। लेवल 1। लेवल 2 क्या करता है? जब उसको पता चला, उस मंत्र को, कि मेरे मर्म स्थान पे जो ऊर्जा मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा जनरेट हो रही है। इसका एक छोटा सीधा उदाहरण देता हूं मैं। कोई व्यक्ति एक माला जाप करता है डेली, तो क्या हुआ? एक माला कितने मिनट में हो जाएगा? 2 मिनट में से जाप करके उड़ गया। धीरे धीरे वो एक माले की ऊर्जा उसके मर्म स्थान पे जाना चालू। ठीक है। अब हो सकता है कि उसके शरीर में दोष बहुत ज्यादा होंगे, है कि नहीं? वो जाप कर रहा है ओम नमः शिवाय का चंद्र के लिए, राहु के लिए। और राहु और चंद्र बहुत बुरी तरह से पीड़ित है किसी के कुछ कुंडली में। आप लोग की भाषा में नीच का, मेरी भाषा में अनकंफर्टेबल बैठा हुआ है, अष्टम में बैठा हुआ है, एकदम पीड़ित है। अब क्या होगा? वो व्यक्ति एक माला कर रहा है, लेकिन दोष इतने ज्यादा है कि एक माला से उसका काम नहीं बन रहा है। अब मुझे बताओ, उसे क्या करना चाहिए? जाप की संख्या मंत्र जब बढ़ा। बढ़ा देना चाहिए। एक का वो 2-3 माला करता है, 5 माला करता है, 7 माला करता है, 9 माला करता है, 11 माला करता है, बढ़ाते जाओ, संख्या बढ़ाओ। जैसे ही आप संख्या बढ़ाओगे, आपको महसूस होगा आपके शरीर में ऊर्जा जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन से ज्यादा आप भेज रहे हो। मतलब मेरे शरीर को ऊर्जा चाहिए आपके शरीर को शुद्ध करने के लिए, लेकिन आप जो ऊर्जा भेज रहे हो मंत्रों के द्वारा, उससे कहीं ज्यादा है। अगेन वाचिक मंत्र, मानसिक में बताऊंगा। अब आप उसको जब भेज रहे हो तो क्या होगा? यहाँ पे जो बैठी ऊर्जा है वो धीरे 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 उठना चालू होगा। शरीर में जो ऊर्जा बैठ गई है, उस ऊर्जा को उठाना पड़ता है, अपने आप नहीं उठती है। और उस ऊर्जा को उठाने के लिए क्या करना पड़ता है? मंथन करना पड़ता है। एट्थ हाउस। समझ में आ गई बात? जी सर। जब तक आप मंथन नहीं करेंगे तब तक वो ऊर्जा नहीं उठेगी। कोई और रास्ता नहीं है ऊर्जा उठाने का। एक रास्ता और है, एक रास्ता और है, दैट इज अ 12th हाउस। लेकिन आप अगेन देखो कि 8th और 12th हाउस का जो भी तत्व होता है हमेशा सेम होता है। हम क्या करते हैं? यहाँ से ऊर्जा उठाते हैं और यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ से उठाते हैं। और दूसरा तरीका, यहाँ पे काम करो, यहाँ पे उठाओ। लेकिन आसान तरीका ये है, ना कि ऊपर वाला। समझे कि नहीं? 12th हाउस को यूज करके ऊर्जा उठाने के में बहुत लोग असफल होते हैं। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है। ठीक है जी। 12th हाउस से आप, क्योंकि ऊर्जा यहीं छुपी हुई है, आप क्या कर रहे हो? उस तत्व पे अटैक करते हो। 12th हाउस क्या है? मेडिटेशन। समझना होगा आपको स्टेप बाय स्टेप। 12th हाउस क्या है? मेडिटेशन। और 8th हाउस क्या है? साधना। साधना। ठीक है। और मंत्रों का सोर्स कौन सा हाउस है? 5th। मंत्रों के सोर्स के लिए 2 हाउस इसको यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। एक तो ये हाउस है, सेकंड हाउस वाणी। दूसरा है 5th हाउस, इंटेलेक्ट। ठीक है जी। जब आप 5th हाउस और 5th हाउस और सेकंड हाउस को 8th हाउस से कनेक्ट करते हो पॉजिटिवली, तभी वो मंत्र काम करना चालू करते हैं। एम आई राइट? राइट है रॉन्ग? यस सर। यस सर। दूसरी तरफ जो 12th हाउस है,
उसका सोर्स क्या पता है? वाणी नहीं है, केवल और केवल ये फिफ्थ हाउस, आपका इंटेलेक्ट। यहाँ पे आपका इंटेलेक्ट अगर ना भी हुआ स्टार्टिंग में इस हाउस के लिए, तब भी काम चल सकता है, क्योंकि एक दूसरे के सामने है, पूरक है, बैलेंस हो जाता है। इसीलिए मैक्सिमम लोग मंत्रों का सहारा लेने को कहते हैं, क्योंकि ये भी एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है, क्योंकि सेकंड हाउस, एट हाउस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं आमने सामने। ये आसान होता है मंत्रों को एक्टिव करना। ये साइंटिफिक है, बेसिक है, लॉजिकल है। जबकि फिफ्थ हाउस से ट्वेल्थ हाउस अष्टम होता है। किसने सोचा कभी इस बारे में? पंचम से, पंचम का जो आध्यात्म है, पंचम का जो रहस्य, आप जितना पंचम हाउस में सोचोगे उसका इफेक्ट ट्वेल्थ हाउस में पड़ता है। मतलब क्या हुआ? एक्चुअल आध्यात्म ट्वेल्थ हाउस ही है। हमेशा जब मैं कहता हूं ये मेरा व्यक्त है, ये मेरा अव्यक्त है, तो ऐसे ही अगर ज्ञान का व्यक्त ये है, तो ज्ञान का अव्यक्त तो यही हुआ ना। किसी भी घर से हाँ उसका जी। अष्टम भाव उसका अव्यक्त भाव कहा जाता है। याद है मैंने इस पे कभी कभी चर्चा की है आप लोगों को? हाँ जी। ठंडे दिमाग से हाँ सुनो। जी। ज्यादा ओवर तो नहीं हो रहा है, मैं ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सको। जब आप समझोगे तभी आप कर पाओगे। ठीक है जी? तो पंचम हाउस जो है आपका, फिफ्थ हाउस जो है, फिफ्थ हाउस से जो सोर्स बनता है उसका इफेक्ट सीधा पड़ता है किस पे? दो घरों पे, एट और ट्वेल्थ पे। अगर वो आप वाचिक रूप में करते हो तो इसका इफेक्ट ट्वेल्थ पे पड़ेगा, मानसिक रूप में करते हो तो सीधा। लेकिन आप कर नहीं पाते हो क्योंकि आपका फिफ्थ हाउस पीड़ित होता है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? सन। सन, सूर्य। सूर्य। और हम्म। जुपिटर भी कहा जाता है ज्ञान का कारक। हम्म। ठीक है। आत्मा और ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक क्या आप ट्वेल्थ हाउस से कुछ कर सकते हो? नहीं। यही तो आपके पास नहीं है, इसीलिए आप पीड़ित हो। आपकी आत्मा अशांत है, डिस्टर्ब है। किसके कारण से? भोग के कारण से, मन के कारण, मून के कारण से, राहु के कारण से। तो आपका क्या जुपिटर का ज्ञान वहां पे तत्पर होगा? नहीं होगा। थिंक लॉजिकल। इसीलिए कहा जाता है आप ट्वेल्थ हाउस पे पहले मत दौड़ो, सीधा जाओ एट्थ हाउस पे, क्योंकि सेकंड हाउस का बैलेंस इसी से होता है। आपने यहाँ पे खाया, यहाँ पे निकाला, यहाँ पे मंत्रों का उच्चार किया, यहाँ पे उसकी साधना जनरेट। समझे बात को? ये आपकी फैमिली है, उसका इनहेरिटेंस। लॉजिकल सोचो, दोनों हाउस एक दूसरे के पूरक है। बैलेंसिंग में हमने काफी चर्चा की है, 2 से 3 सेशन लिए थे हमने। ठीक है। तो ये क्लियर हो जाता है कि मंथन या साधना ही अति उत्तम उपाय है न्यू कमर्स के लिए। क्लियर? अब जो ऊर्जा है, अब जब ऊर्जा है आपकी, आपने आपने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया, सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट स्टेप पे जो ऊर्जा यहाँ छुपी थी धीरे धीरे उठना चालू हुई। ठीक है। जब ऊर्जा उठना चालू हुई तो ऊर्जा कहाँ बढ़ेगी? ऊपर की तरफ बढ़ेगी। आपको पता है जब आप अग्नि, आग लगाते हो तो आग की लौ किस तरफ जाती है? ऊपर की तरफ ही जाती है ना जी। कभी आग की लौ नीचे जाते हुए देखा है किसी ने? आप बताइए मुझे। हम्म। अग्नि की जो दिशा है वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है। एग्रीड? तो ये जो हाँ जी। शक्ति है वो अग्नि का रूपक है, उसकी दिशा भी ऊपर की तरफ बढ़ती है। ठीक है जी। मूलाधार चक्र से ये स्टार्ट होती है और धीरे धीरे बढ़ना चालू होती है। अब कहानी ये बनती है कि जो एनर्जी डेसिपेशन है, मेरे मंत्र काम कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? कोई बताएगा इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? किसी को तनिक मात्र भी आइडिया है? आपका शरीर आपको खुद बताएगा कि आपके मंत्र जो है, आपकी ऊर्जा, आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो रही है। कुंडली शक्ति जागृति का सबसे पहला प्रमाण कोई बता सकता है यहाँ पे? किसी को अनुभव हो? जैसे सर इंट्यूशन। मंत्र, हाँ जी, एक एक करके। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बोलिए। सर मंत्र जब करते हैं ना हम, उस टाइम का आप बोल रहे हैं ना, जैसे करते समय हमें पता चले ऐसा। कैसे चलेगा मैम? मैम दो चीजें हैं, एक है आप कनेक्ट करोगे और दूसरा है कि वो मंत्र काम कर रहे हैं। दो अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड।
ठीक है, हम्म, हम्म, ठंडे दिमाग से सोचिएगा। जब आप किसी डेटी से कनेक्ट करते हो तो सबसे पहले आपको सपने आएंगे, वो डेटी आपको सपने के माध्यम से कनेक्ट करेगी। नंबर 1, वो पहला प्रमाण है कि आपके जो मंत्र है वो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन आपकी ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति कहीं ना कहीं काम करने लगी है, उसका जो प्रमाण है वो ऐसा नहीं है। आपके 7 चक्र होते हैं। कौन कौन से चक्र होते हैं? मूलाधार, और मूलाधार से होते हुए मणिपुर से होते हुए सहस्त्र चक्र जो सबसे ऊपर होता है वहां। लेकिन उसके पहले होता है आज्ञा चक्र। ठीक है, जब आप मंत्र जाप करते हैं, जब ये ऊर्जा उठने लगती है तो ये ऊर्जा सबसे पहले कहाँ पहुंचती पता? धीरे धीरे ऊपर जाते हुए ये पहुंचती आग्नेय चक्र पे। आग्नेय चक्र कहाँ होता है? हार्ट सर के पास से। भ्रुकुटी के बीच में नहीं, हाँ जी, भ्रुकुटी के बीच में सर, भ्रुकुटी के बीच नाभि से भ्रुकुटी के में। नीचे। बीच में। भ्रुकुटी के हाँ बीच जी। में, बिल्कुल सही कहा, नाभि के नीचे नहीं हम्म होता है। हम्म नाभि के नीचे स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार हाँ होता जी। है। ठीक है जी। तो ठीक। आपके माथे पे, आपके माथे पे, आपके माथे पे वो ऊर्जा स्थापित होने लगेगी। अब हम्म भ्रुकुटी के मध्य में भी हो सकता है, किसी किसी को ये अनुभव लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन भी होता है, राइट साइड ऑफ ब्रेन भी हो सकता है। ठीक है, ये अलग से अलग वैरी करता है कि आप कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट यूज करते हो। माथे पे एक प्रेशर सा जनरेट होने लगेगा, जी सर। माथे पे एक प्रेशर सा जनरेट एक होने ऊर्जा लगेगा। ऊर्जा ठीक है, जनरेट लगता है जैसे। जब आप मंत्र जाप करोगे, आपके माथे पे प्रेशर जनरेट होने लगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रास्ता था ऊर्जा को ऊपर लाने का, ये रास्ता कुछ खुल गया है। ये रास्ते सब ब्लॉक होते हैं, समझने की कोशिश करो। ये सातों के सातों चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहत, ये सभी चक्र ब्लॉक होते हैं स्टार्टिंग में। फिर जब ये धीरे धीरे, और रास्ते पूरे नहीं खुलते, क्योंकि ये रास्ते भी कहीं किसी ने थोड़ा सा रास्ता दिया, किसी ने थोड़ा सा रास्ता दिया, ऐसे खुलते 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 जब आपके आज्ञा चक्र पे माथे पे प्रेशर आने लगे तो समझ लेना बॉस, मेरा काम हो गया, मेरी जो कुंडलिनी को रास्ता मिल गया। लेकिन वो कब आएगा? आपने मंत्र जाप करने बैठे हो और मंत्र जाप के समय आपको कभी कभी एक टिंकलिंग सा हल्का सा स्ट्रेस नजर आएगा, माथे पे पेन नजर आएगा। ठीक है जी। हम्म, आप बोलेगे यार ठीक है। कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। फिर आप बोलेगे हमें सर दर्द हो रहा है, सर दर्द नहीं होगा, वो शक्ति, क्योंकि शक्ति होती है, इसलिए आप कई बार सोचो कि मैं शक्ति हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। जी सर। ठीक, लेकिन जब आप इसे कंसिस्टेंटली करोगे, रोज 10 माला, 11 माला, 21 माला, कुछ साधनाएं करोगे। साधना में भी एक चीज ध्यान में देना, मंत्र काम करने के तरीके होते हैं। 11,000 का साइकिल होता है, 21,000 का साइकिल होता है, 51,000 का साइकिल होता है, 1 लाख या 1.25 लाख का साइकिल होता है। ठीक है, ये एकदम बेसिक है, ये तो बेसिक बेसिक है। लेकिन जो एक्चुअल साइकिल, जो मंत्रों का जो काम करने का तरीका है, वो स्टार्ट होता है जब आप थर्ड लेवल पे जाना है आपको, एनर्जी एक्सट्रैक्शन एंड कन्वर्जन होता है। 11 लाख, ठीक है, 21 लाख, हम्म, 51 लाख और 1 करोड़। ये रियलिटी है। जो व्यक्ति इस लेवल पे पहुंच जाता है वही उन शक्ति का एक्चुअल पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर सकता है। कोइंसिडेंटली मैं इस लेवल पे हूँ, बस इतना सा अंतर है, यहाँ कहीं हूँ इस समय। आप लोग अभी यहाँ पे भी नहीं हो, समझने की कोशिश करो, आपके मंत्र काम कैसे करेंगे? फिर कहते हो सर ये सब झूठ है। अब जो ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा ऊपर पहुंचने लगी, लेकिन ऊपर जाके वापस नीचे आ जाती है, ऊर्जा वहां टिकती नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में अभी भी शुद्धि नहीं है। मैं क्यों कहता हूं? आप जब मंत्र जाप करते हो तो कुछ सावधानियां भी बरतो, खान पान का। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक तरफ मंत्र जाप कर, दूसरी तरफ टॉक्सिन पैदा कर रहे हो। आपका चंद्र पीड़ित है, आप माँ को वो जो उल्टा सीधा सुनाते हो। आपका चंद्र पीड़ित, आप लोगों को के मन को दुखाते हो, लोगों की बददुआएं लेते हो। क्या आपकी शक्ति यहाँ पे जाके टिकेगी?
नहीं टिक पाएगी। आपने मंत्र जाप करते होंगे, उस समय कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे जाएगी, वापस नीचे आ जाएगी। गौरव जी, आप हो यहाँ पे अभी? नहीं, अभी शायद नहीं है, क्योंकि उनके माथे पे जाप के समय हल्का हल्का प्रेशर कभी कभी आता है, लेकिन वो टिक नहीं पाता, नीचे आ जाता है। यानी अभी भी उनको इन मंत्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, जो मैं उनको बता चुका हूँ। और जब ये मंत्रों की संख्या बढ़ेगी, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, ये ऊर्जा यहाँ पे स्थापित होना चालू हो जाएगी। जब ये पूरा रास्ता खुल जाता है आज्ञा चक्र तक, ठीक है, तब एक्चुअल खेल शुरू होता है। तो उसका जो नेक्स्ट लेवल, पहला एनर्जी डेसिपेशन होगा, फिर नेक्स्ट लेवल है एनर्जी एक्सट्रैक्शन एंड कन्वर्जन। जब वो ऊर्जा आपके शरीर से भी ज्यादा बन जनरेट होने लगती है, आपके पास एक ऊर्जा है, उससे ज्यादा ऊर्जा आपने जनरेट कर दी, अब क्या होगा, उस ऊर्जा का आप बाहर यूज कर सकते हो। सबसे पहले ऊर्जा कहाँ यूज होगी? शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए। नेक्स्ट लेवल पे क्या होगा? ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए। और थर्ड लेवल पे क्या होगा? उस ऊर्जा को बाहर यूज करने के लिए। आप समझ गए? जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, आपने क्या किया, वो ऊर्जा उसको दे दी। हाँ ना, तो बोलिए कुछ, हाँ सर। हाँ जी सर। समझने की कोशिश कीजिए। कोई व्यक्ति बीमार है, आपने ऊर्जा उसको भी दे दी। कोई व्यक्ति बहुत ही असहाय अवस्था में है, उसको वो ऊर्जा दे दी। और ये ऊर्जा इतनी पावरफुल होती, मैं यहाँ बैठे बैठे मैं अमेरिका में ये ऊर्जा भेजूंगा, विद इन 1 सेकंड वो ऊर्जा पहुंच जाएगी वहां पे डायरेक्ट, और हीलिंग का स्टार्ट कर देगी। मैं इसका प्रयोग कर चुका हूँ, एक बार नहीं कई बार अपने फैमिली में। बढ़िया काम करती है। एक्चुअल में ये ऊर्जा काम नहीं करती है, इस ऊर्जा से कनेक्टेड जो देवता होते हैं वो करते हैं। ये रियलिटी है। क्योंकि आपका शरीर वो आपका नहीं रह जाता है, वो किसी शक्ति का रह जाता है, हो जाता है, वो देवता का हो जाता है, और आप देव तुल्य होने लगते हैं। अब तांत्रिक लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तांत्रिक लोग शक्तिपात करते हैं। शक्तिपात का मतलब समझिए, उस ऊर्जा को फोर्सिबली ऊपर लाते हैं। वो अपने शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते हैं, वो उस शक्ति को फोर्सिबली ऊपर लाते हैं किसी दूसरे तांत्रिक के द्वारा। ये तरीका बिल्कुल गलत है। ऋषि मुनि ये तरीका कभी यूज नहीं करते थे, क्योंकि उससे आपका क्या होगा, आप उसके लायक नहीं उस ऊर्जा के। आपने उस शक्ति को ऊपर लाया, ऊर्जा से कनेक्ट किया, आप क्या कर रहे हो, आप उसका मिसयूज कर रहे हो। आप देखो कि उनकी दुर्गति बहुत होती है, क्योंकि उनके जो विकार है वो नष्ट नहीं हुए। इसलिए स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना है, नेक्स्ट लेवल पे एनर्जी का डेसिपेशन होगा, ऊर्जा का केंद्रीकरण होगा। जब ऊर्जा का केंद्रीकरण होगा, आपके माथे पे हमेशा प्रेशर बना रहेगा। मैं आपसे अभी जाप कर रहा हूँ, जब अभी मेरे माथे पे प्रेशर बना हुआ है 24 घंटे में से ऑलमोस्ट, यकीन मानिए नींद में भी होता हूँ तब भी प्रेशर बना रहता है। और कई बार कई चीजें मुझे दिखाते रहते हैं, शक्तियां, देवी देवताओं के दर्शन होते रहते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सहज है। मंत्र काम करते हैं, आप उसके लायक नहीं। आप मंत्रों की शक्ति को बढ़ाओ, मंत्र आपसे बातें करेंगे, आप मंत्रों से बातें करें। समझे कि नहीं? जी सर। कुछ एक भी शब्द मैंने झूठ नहीं कहा, भोलेनाथ गवाह इसका। मेरा जो अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, मंत्र पूरी तरह से काम करते हैं। ट्राई करके देखिए आप। और आपकी जो भी डीटी होगी, माँ दुर्गा होगी, माँ लक्ष्मी होगी, माँ वैष्णो होगी, हनुमान जी होंगे, शंकर जी होंगे, उनको आराध्य बनाइए, मंदिर जाइए, वहां जाप कीजिए। नेक्स्ट सेशन में जो लूंगा वो बस समझाऊंगा आपको इसको करना कैसे। अभी तो मैंने बेसिक बताया आपको कि मंत्र काम क्यों नहीं करते। यकीन मानिएगा, ये जो है ना, ये राहु है और ये केतु है। राहु के माध्यम से जाना है। राहु इज अ ध्यान, मेडिटेशन। मोनिका मैम, आप हो क्लास में? हाँ जी सर। 12th हाउस, ब्रह्मा हाँ जी। कुमारी, इसका मेडिटेशन 12th हाउस। हाँ समझ जी। में आई बात? हाँ कई जी। कई बार आप जब मेडिटेशन में बैठते होंगे, माथे पे प्रेशर जनरेट होता होगा, हुआ है कभी? हाँ जी, होता है सर। क्यों होता है? वो जो लाइट होती है ना, लाइट प्रकाश,
वो जो एनर्जी होती है हम्म वो डायरेक्ट अटैक यहाँ करती है आपके माथे पे, और नीचे से ऊर्जा हम्म खींचती है। एक है नीचे ऊपर से नीचे की ऊर्जा ऊपर खींचना, और एक है नीचे की ऊर्जा को हम्म ऊपर ढकेलना। चॉइस इज योर्स। तो क्या आपके आग्नेय चक्र में प्रेशर आता है मैम? हाँ जी सर, वेरी गुड, एक्सपीरियंस हुआ है इस चीज का। हाँ वेरी गुड। लेकिन वो प्रेशर कंटिन्यूअस बन नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है? हाँ, नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो ऊर्जा ऊपर आ रही है लेकिन वापस नीचे चली जा रही है। हम्म ऊर्जा जो है अपने स्थान पे वापस चली जा रही है। वो प्रेशर बनना हम्म आवश्यक है या नहीं है ना जी? हाँ उसके लिए जी क्या सर। करना हाँ होगा? जी। उसके लिए क्या करना होगा? या तो मंत्र जप बनाए। या तो 12th हाउस जो आप करती हैं उसका प्रयोग बढ़ाए, हम्म या तो 8th हाउस अर्थात मंत्र जाप उसका प्रयोग बढ़े, या दोनों का प्रयोग बढ़ा दे। हम्म वो हम्म ऊर्जा जब केंद्रीकरण हो जाएगा, लेकिन इसके लिए शुद्धि बहुत आवश्यक है, आत्मशुद्धि। शुद्धि होगी तो आप इसका मिसयूज नहीं करेंगे। और आत्मशुद्धि नहीं होगी तो आप मिसयूज करेंगे तो क्या होगा? फिर टॉक्सिन्स पैदा बनना शुरू हो जाएंगे शरीर में, हम्म फिर वो आपकी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि सर ये साधनाएं बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अभी कोई डरने की बात नहीं है, खुद के अंदर परिवर्तन लाओ ना। सोचो आप कितने लोगों का जन कल्याण कर सकते हो। थिंक लॉजिकल। ये केतु है जहां मंत्र बैठा, ये राहु है समझने की कोशिश, जहां ध्यान बैठा है। कुंडलिनी शक्ति को सांप के रूप में तो दिखाया जाता है, हेलिकल स्ट्रक्चर देखा होगा आपने। हम्म, हाँ जी। समझ में आया क्यों दिखाया जाता है? ये भी ज्योतिष है, ये भी एस्ट्रोलॉजी है। और 7 चक्र ही क्यों, 8 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं? इसके पीछे किसी ने सोचा आज तक? ये नहीं। सभी चक्र किसी ना किसी तो प्लैनेट से लिंक है। हाँ हाँ जी। किसी ने सोचा? हाँ जी सर, पता था ये थोड़ा। क्या पता है बताइए? सर मूलाधार पे मंगल की शक्ति काम करती है। ओके। हाँ जी। और और नीचे जो ढाई कुंडलिनी मार के शक्ति बैठी हुई है, वो केतु का रूप है। हाँ, और उसी को जगाना है हमें। मंगल